Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम ए बंगाली। सो मुझे इतना ज़्यादा हिंदी और उर्दू इंग्लिश भी अच्छी तरह से नहीं आता, तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा। नहीं, दैट इज ओके, वो ठीक है शेख महबूबुल अमीन साहब। लेकिन जिस तरीके से आपका डीपी है, क्या आप कोई दावा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या कुछ बताएं? आई हैव ए पेज, वहाँ पे आपकी तरह जो नास्तिक लोग हैं, एथिस्ट है, उससे हम बात करते हैं। तो मैं मदरसा एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ। किसके? मदरसा में मदरसे के स्टूडेंट है। और आपका हुलिया देख के ऐसा लग रहा है कि आप जाकिर नायक टीम से इंस्पायर्ड है। हाँ, इंस्पायर्ड है। थैंक यू। तो वो देख के ही, अरे एडम साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, नबी मान लो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप रसूल मान लो। आपको रसूल माना है, आप नबी की बात करते हैं। आपको हमने रसूल माना है, रसूल मुर्तदीन है आप। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, वो हम आपस में बात कर रहे हैं, आपसे नहीं। वो मैं और साहिल भाई आपस में कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे। डोंट वरी। ओके। तो साहिल भाई, मैंने स्क्रीन पर एक आयत देखा था, आप डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, वो करते हैं। जरा थोड़ा सा आज के टॉपिक पे बात कर लें, क्योंकि आप जाकिर नाइक से बड़े इंस्पायर्ड हैं। साहिल भाई, आप जरा मुद्दा रखेंगे इनके सामने। हाँ, शेख महबूबुल अमीन साहब, जाकिर नायक ने अपने कई सारे लेक्चर्स में, जिसमें वो रसूलुल्लाह को बताते हैं दूसरी मजहबी किताबों में, तो वो दूसरी मजहब की किताबों का हवाला देते हैं। तो उन्होंने कई सारी लेक्चर्स में रसूलुल्लाह का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उसमें से उन्होंने बताया है। क्या ये चीज आपको पता है, नहीं पता है? मैंने देखा है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, उसी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू स्क्रिप्चर में है या नहीं, बाइबल में है या नहीं। वो मुद्दा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, नहीं। मुद्दा ये है कि उन्होंने जिस किताब का सहारा लिया और वहां पे जो उस किताब में कैरेक्टर है उसको रसूलुल्लाह के साथ जोड़ा, वो असल में एक असुर है, राक्षस है। भविष्य पुराना से उन्होंने, हो सकता है। तो फिर तो क्या आप, चूंकि आपने कहा कि आप जाकिर नायक से इंस्पायर्ड है, तो आप इस बात से इस बारे में डॉक्टर जाकिर नायक गलत हो सकता है। मुझे गलत होने से नहीं चलेगा ना। चलो, ये तो कुरान या हदीस में नहीं लिखा ना। नहीं, लेकिन फिर ब्लास्फेमी कर दी ना उसने मोहम्मद की। अगर गलत हो सकता है, गलत नहीं ना होता। देखिए, गलत वो होता है जो गलती अगर वो ये समझकर ये कहा है कि वो राक्षस है, नियतों का दारोमदार, नियत मानते हो, नियत को समझते हो? नियतों का दारोमदार अमाल पे है ना। असली बात तो नियत पर है, नियत पे है ना। ओके, अब अगर उसकी नियत जो है वो यही थी कि मोहम्मद को साबित करूं, लेकिन फिर भी उसने एक राक्षस को मोहम्मद कर दिया। नहीं, इन्होंने गलत बोला है एडम, इन्होंने गलत बोला है। नियत का दारोमदार जो है वो आखिरत में है। दुनिया में तो एक्शन पे आपको सजा मिलेगी। हाँ, बिकॉज अगर कोई शेख साहब एक मिनट को, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। ब्रह्म राक्षस भाई, एक मिनट को। जी। एडम साहब, दुनिया में हमको ये नहीं पता है कि किसकी नियत क्या है। जी बिल्कुल। दुनिया में आपको सजा मिलेगी, आप पूछ लेना चाहिए ना, पूछ लेना चाहिए। अच्छा, जो ब्लास्फेमर है उससे पूछना चाहिए कि तूने ब्लास्फेमी क्यों की है, या ब्लास्फेमी छोटी सी बात ऐड कर देना तो भैया, रुक जा भाई। किया या नहीं, ये तो प्रूफ कर सकते हैं ना। शेख साहब, हम प्रूफ कर दे रहे हैं ना। वो अपनी स्पीच शुरू करने से पहले बोल रहे थे कि मैंने ये जो हिंदुओं की किताबें मैं कोट करने जा रहा हूं, मैंने इस समय के दौरान मैंने हिंदू किताबों का मुतायला, या कुछ कहते हैं उर्दू में, पढ़ा। हाँ, वही अध्ययन किया मैंने, उर्दू में जो भी कहते हैं, मैंने हिंदू किताबों का अध्ययन किया, राइट। तो अगर जो उन्होंने किताबों इन द सेंस अगर भविष्य पुराण का अध्ययन किया है, तो उन्हें पता है कि मोहम्मद एक राक्षस की बात हो रही है और बहुत जानते हुए राक्षस कहा है। जी भैया।
क्या बात है, बहुत जबरदस्त पॉइंट ब्रह्म हाँ, राक्षस साहब। जिस तरह से आप राक्षस बोल रहा है वो इसी तरह से नहीं एक्सप्लेनेशन पाया होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर लिखा अगर आप हुआ- किताब क्लियर लिखा पढ़ेंगे हुआ। क्लियर लिखा हुआ है। मुझे हमारे मुझे चैप्टर इस मुद्दे पे बात करना ही नहीं है। मैंने अच्छा, इस मुद्दे पे बात नहीं करनी। मुद्दा ही यही है। मैंने ये तो जंग से पहले अगर डॉक्टर जाकिर नायक के मदरसा, मेरा बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं देता हूं, कंप्लीट करने देता हूं आपको, हम पूरा मौका देंगे। आप आए हैं, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आप आए हैं और आप मदरसा में पढ़े हुए। वी रियली अप्रिशिएट यू, बट लेट अस पुट आवर फीलिंग्स। आप लोगों ने देखा कि ये भाई दावा का काम करते हैं, ही इज इंस्पायर्ड विद डॉक्टर जाकिर नायक, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि मुझे उस पर बात ही नहीं करना है। दैट मीन्स कि उनको भी पता है कि यहाँ पे गुची हुई है, गपला हुआ है, खराब है, गेम खराब है, तो सरेंडर कर दिया उन्होंने और मैदान में जंग करने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिया। क्या करना है एडम, इनको दूसरे टॉपिक पे बात करने देना है या अलविदा करना है? डिसीजन इज अप टू यू। मेरे पास तो सर भाई स्कॉलर आया, मैं तो बात करना चाहता हूं, अगर आप चलिए गो हेड। नहीं गो हेड, नो प्रॉब्लम। मैं अनम्यूट कर रहा हूं इनको। जी शेख मैं जो कंप्लीट करना चाहता था वो है, अगर डॉक्टर जाकिर नायक आज भी बोल दे कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, तो इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसे क्या देना है मुझे? उसका मसला नहीं है भाई। अगर किसी ने मोहम्मद की ब्लास्फेमी करती है तो बाय डिफॉल्ट उसने कुफर किया है। हर फिका इस्लामिया इस चीज की गवाही देता है। आप अगर मुझे रिजेक्ट कर सकते हो तो बताएं, जिसने मोहम्मद को ब्लास्फेम कर दिया है, उसको शैतान कह दिया, मोहम्मद को, वो कुफर में दाखिल हो चुका है, इस्लाम के दायरा से बाहर है। तो आप एक कहने से या जाकिर नायक के मुंह के कहने से फर्क नहीं पड़ता। जी ओके, मैं जो कहना आया शेख था, साहब भैया के साथ मेरा भी क्वेश्चन ले लीजिए। प्रॉब्लम ये है, मोहम्मद साहब को 2000-4000 लोगों की भीड़ के सामने गाली क्यों दी जा रही है, उनको राक्षस क्यों बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन है। ये मुझे नहीं पता। मैंने तो वो किताब पढ़ी नहीं, तो मैं किताब की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ। मैं वीडियो आपके सामने प्ले कर सकता हूँ। 2000 लोगों की भीड़ लगी हुई थी, नए मुसलमान बच्चे और बच्चियां बैठे थे, उनके सामने मोहम्मद साहब को राक्षस बोला जा रहा था। मैं रेफरेंसेस दे सकता हूँ, उस व्यक्ति ने पढ़ा हुआ है। आप जैसे बोला राक्षस नहीं, वो तो राक्षस नहीं बोला, वो अच्छी स्पीच दिया, लेकिन वो गलत मैं दिखा दे रहा हूँ जो उन्होंने रेफरेंस दिया। मैं सो इसका मतलब है कि आपने वो वीडियो देखी हुई है, आपको पता है कि एग्जैक्टली जाकिर नाइक ने क्या बोला है, और आपको ये भी पता है कि लेकिन मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। आपको ये भी पता है उस किताब में लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि जो सामने हिंदू बैठे हुए हैं, जो अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, उनको नहीं पता, और जाकिर नाइक ने उनको बेवकूफ बनाया। इस्लाम का बेसिक जुज है झूठ बोलो और लोगों को लेके आओ इस्लाम के अंदर। देखिए, मुझे नहीं पता वो बात इससे कहिए, कैसे कहिए, आपकी स्टेटमेंट से पता लगे। चलिए अगला मुद्दा दें आप, छोड़े मेरे स्टेटमेंट क्या, एक्चुअली मुझे पूरा समझ नहीं आता है आपको बात, तो कोई बात नहीं, आप अगला मुद्दा दें, अपना मुद्दा दें जो आप तैयार करके लाए। आपने जो आयत पेश किया था यहाँ पे, वमकर वमकर अल्लाह अल्लाहु खैरुल माकिरीन, इस आयत में माने जो ट्रांसलेशन इस आयत का मुझे तफसीर बताएं क्या है? तफसीर छोड़िए, ये आयत तफसीर बताएं ना, छोड़े गोली मारे ना। आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तालिब इल्म है, राइट? एज ए तालिब इल्म आपको पता है कि ट्रांसलेशन मींस नथिंग। ट्रांसलेशन का कोई मकसद नहीं होता। हर आयत का एक शान नजूल होता है और उसकी तफसीर होती है। इस आयत का मुझे शान नजूल बताए दुनिया का कोई सा भी स्कॉलर, कोई सा भी इमाम यूज करके। वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मुझे इसकी शान नजूल बताइए क्या है? शान नजुल मुझे देखना पड़ेगा। देखिए प्लीज, सर्च कीजिए, दुनिया का कोई भी स्कॉलर यूज कर ले इसका शान नजुल के लिए, मुझे नहीं परवाह किसको यूज करते हैं। आपका वैसे अच्छा स्कॉलर कौन है जिसकी तफसीर और शान नजुल आप कबूल करते हैं? तिबरी को सुनते हैं, तिबरी को पढ़ते हैं, कुर्तुबी को पढ़ते हैं, इब्न कसीर होगा, आई एम श्योर। इब्न कसीर को पढ़ते हैं, इब्न कसीर को पढ़ते हैं। एडम रिसालत कबूल कर ले। साहिल तू क्या है भाई? जितने लोग देख रहे हैं रिसालत कबूल कर लो साहिल की। कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप देखना चाहते हो तो दिखाइए। तू है कौन? तू कहां से आया है? भाई शक्ल और होता जो भी है, क्या सोचता होगा बंदा।
जो भी है आप दिखाइए प्लीज। नहीं मैंने Sorry, नहीं दिखाना, please go ahead. आप तालिब इल्म में अच्छा 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 आप एक अच्छा चीज अच्छा, ना के ऊपर मुझे लगा आप दिखाना चाहता है, मुझे लगा मैं आपसे आप स्क्रीन पूछ पे दिखाइए। यार बोल ही जाएगा, ओके ओके मुझसे तो ओके नहीं ओके आएगा ओके, तो वेट भाई। प्लीज, हाँ मुझे थोड़ा मुझे वक्त बताइए। लगेगा क्योंकि मैं टेक योर टाइम, जस्ट हम किसी और से बात कर जस्ट लेते हैं, सिंपल। म्यूट करें, आप म्यूट करें, टेक योर टाइम, उतनी देर में हम किसी और से बात करते हैं, फिर आप तक आते हैं, ठीक है? ओके 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 साहिल पे किसी और को कुछ लें तो सुपर म्यूट चैट, करके तरह पढ़ने दें। हाँ हाँ चलिए कुछ सुपर सुपर चैट चैट ले लेते हैं ना जब तक सुपर ये चैट आते हैं। बिल्कुल। शेख साहब आप म्यूट कर ले, जब आपके पास रेडी हो जाएगा हवाला तो आप अनम्यूट करके कुछ बोलना, फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जितने लोग देख रहे हैं 9250 लोग, इसमें से जितने नए लोग देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूले। ये चैनल आप लोगों के सामने लाता है इस्लाम की हकीकत। और इसी के साथ जितने लोगों ने अभी तक हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे मॉडरेटर अभी चैनल का लिंक शेयर कर देंगे, आप हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ हीटर डिबेट भाई हमारे मेहमान हैं आज के। हीटर डिबेट भाई का भी एक चैनल है, ब्रह्म राक्षस भाई का हीटर डिबेट नाम से, आपको हमारे मॉडरेटर वो लिंक भी शेयर कर देंगे, उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले। जितना ज्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हम सच्चाई लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और उसकी मिसाल किस तरीके से लोग इस कल से बाहर आ रहे हैं, उसकी मिसाल आप हमारे चैनल्स पे जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड होती है उसमें देख सकते हैं। ये थी कुछ बातें। कुछ सुपर चैट्स हमारे भाई जिन्होंने प्यार और मोहब्बत से अपने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, वो क्या कहना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने जी। लिंक शेयर कर दिया कल की वीडियो का, जो कि शरिया का पार्ट 3 है। आप लोगों को पता है पार्ट 4 होगा ना? पार्ट 4, सॉरी हाँ पार्ट 4 है, हाँ। शरिया का पार्ट 4 है। और आप लोगों को पता है कि हमने किस तरीके से शरिया को लेके चले हैं, 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं, और लास्ट पार्ट में हमने शादी और तलाक की बात की थी। पार्ट 4 के अंदर हम सेक्स आउट ऑफ शादी के ऊपर बात करेंगे, जो कि स्लेवरी के साथ लिंक करता है। और हम पार्ट 4 और पार्ट 5 में 2 पार्ट्स बनेंगे इसके प्रॉबेबली, कुरान हदीस और शरा इस्लामिया, जिसमें हम हनफी शरा को भी देखेंगे, शाफी शरा को भी देखेंगे, और फिक की किताबों को पढ़ के भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डीह्यूमनाइज किया गया फीमेल्स को इस्लाम में, वो हम आपको सबको दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है शरिया का। पार्ट 4 और पार्ट 5 ये दोनों मिलके एक बनाएंगी, और फिर हम चलेंगे पार्ट 6 में, जिसमें हम हिजाब और इस टाइप की चीजें लेके आएंगे। सो ये एक सीरीज चल रही है शरिया की। मैंने शरिया की प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है अपने चैनल पे, ताकि शरिया की स्ट्रीम्स की जितनी भी कटिंग्स हैं वो मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर भी डाल दी हुई है। पार्ट 4 में कल आप लोग ज्वाइन करें, एंड उम्मीद है कि कल हम भी 6-7 हजार तक को पहुंचेंगे लाइव व्यूअर्स को। थैंक यू सो वेरी मच जी साहिल भाई। थैंक यू एडम, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये साहिल इंस्टाग्राम प्रॉब्लम इमीडिएट सोल्यूशन, भाई फटाफट 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताइए क्या सोल्यूशन है प्यारे भाई। आपका जेन्यून अकाउंट चालू कर दीजिए, तो हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं तो हमें आपका जेन्यून अकाउंट लगता है दिखाने के लिए कि ये मैंने एक्चुअली मेल भी लिखा है, मेल लिखा है मैंने आपको। हाँ, मैं क्योंकि क्या हो रहा है, रिपोर्ट करते ना ये रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि किसका एक्चुअल अकाउंट है, ये किसको फेक दिखा रहा है, क्योंकि आपका ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। अरे भाई का भी इंटरनेट का मसला है लगता पता नहीं, मेरे उसमें प्रॉब्लम है कि सामने वाले उसके नहीं, सामने वाले में प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, साहिल इंस्टाग्राम प्रॉब्लम इमीडिएट सोल्यूशन भाई। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे वो जो आप बोल रहे हो ना, वो मैंने चेक किया है, लेकिन उसमें वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ख्याल से जो टिक मार्क वाले अकाउंट्स होते हैं ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग और इन्फ्लुएंसर लोग इंस्टाग्राम पे, खाली वो उनके लिए चलता है। वो अपने से छोटे मोटे लोगों के लिए अभी नहीं चलता है। जब इंस्टा पे अपने को टिक मार्क मिलेगा तब आप उस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, जो आप ऑप्शन बता रहे हो, नॉर्मल रिपोर्टिंग करें। दूसरी चीज, मेरा इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी ऑलरेडी मौजूद है उसमें। कोई हमारे जो मॉडरेटर साहब है, अगर इंस्टाग्राम का जो मेरा रियल आईडी वाला लिंक है वो शेयर कर दे तो बाकी लोगों को मिल जाएगा कि मेरा रियल इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है। ठीक है, साहिल इंस्टाग्राम प्रॉब्लम, आपको अकाउंट मिल जाएगा। ओके भाई, स्टूडियो फटाफट छोड़ दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा शेख साहब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको जैसे ही वो तफसीर मिल जाएगी। मुझे मिल गया, बट ये तो बांग्ला में लिखा है, तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा? आप उर्दू में, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दें। ओके ओके, थोड़ा ट्राई करता हूँ प्लीज। अच्छा, ये ओके, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दें ना, आपको सारा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, ईसा अलैहि इस्लाम की कहानी है, कुछ ऐसा है। हाँ बिल्कुल, ईसा अलैहि इस्लाम की कहानी है बिल्कुल। एंड जो उसे मारने गया था, उसको ईसा उसको
ओके। हाँ जी, इसका कॉन्टेक्स्ट आयत नंबर 51 से 51 से चल रहा है, 51, 52, 53 और फिर 54 पे खत्म होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आगे चलें। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा लिया। जब लोगों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश किया तो अल्लाह मियां ने उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। यस, आगे। हाँ, जो लोग उसे बाहर निकलने गए थे, वो जो बाहर नहीं निकलेंगे, जो उसे कत्ल करने के लिए लेके जा रहे थे। हाँ, अच्छा, उसे ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरा बना दिया गया था, ऐसा चेहरा बना दिया। किसको चेहरा बना दिया? ईसा अलैहिस्सलाम के एक और दोस्त को, एक उसके हवारी को ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बना दिया। एक दोस्त को या फिर, अच्छा देखता हूँ, दोस्त को, उनमें से एक दोस्त को। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई। एक मिनट थोड़ा, ओके, हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। ओके, अगर आपने इसकी स्टोरी को मजीद पढ़ना है तो तफसीर इब्ने कतीर चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 157 में पढ़िएगा। इसकी कंप्लीट कहानी वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सूरा? चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 157, सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 157। 157 उसकी तफसीर इब्ने कतीर में कंप्लीट कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। जो आप अभी सूरत पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54, यहाँ पे कंप्लीट कहानी नहीं है, यहाँ पे उन्होंने छोटी कहानी दी हुई है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप बताइए ओके। सो अब मुझे ये बताइए कि इससे बड़ी मक्कारी क्या होगी कि अल्लाह ने तमाम यहूदियों और तमाम निसारा लोगों को बेवकूफ बनाया। मक्कारी क्या की अल्लाह ने, मक्कर क्या किया अल्लाह ने कि किसी और शख्स की शक्ल ईसा जैसी बना दी, ईसा को गायब कर दिया, और लोगों को यह लगा, चाहे वो ईसा के मानने वाले हों, ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, उन्हें यह लगा कि ईसा को सलीब चढ़ा दिया। लेकिन असल में सलीब ईसा को नहीं चढ़ाया, अल्लाह ने मक्कारी की। मक्कारी ये की कि एक दूसरे शख्स की शक्ल ईसा जैसी बना दी और सलीब चढ़वा दिया उस दूसरे शख्स को जो बेगुनाह था, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसको सलीब चढ़ा दिया और ईसा को गायब कर दिया। तो भाई ये मक्कारी नहीं है तो और क्या है, बताइए मुझे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर देता हूं एडम, कि मक्कारी इसमें एक मिनट, हाँ प्रॉब्लम ही बता रहा था। अगर आप ये मेरी बात सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एडम साहब, अब जितने लोगों ने वहां पे देखा और जो देख के वहां पे गए, बिल्कुल उनका अकीदा तो यही बनेगा कि ईसा को सूली चढ़ा दी गई है। बेशक, लेकिन अब जो ईसा को सूली चढ़ाए माने, अल्लाह उसको गुमराह समझता है या मोमिन उसको गुमराह समझते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि कुरान चैप्टर 4 आयत नंबर 157 कहता है वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन लशुबही लहम। वो तब तक जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं, सबूत तो भाई आंख से देखा हुआ है। जब उसके पास जो लोग ये बोलने दें, शेख साहब सुनो ना, सुन लो, शेख साहब को बोलने दें, मुझे पता है, इनको बोलने दें इनको। अच्छा जी शेख साहब बोले। अगर किसी के पास सबूत आ गया कि उसको सूले पे चढ़ाया नहीं गया था, तो फिर जो वो मानते थे, तो उसके लिए ये ओके। अब मैं आपसे बात करता हूं, सुने इस चीज को। 600 साल के बाद एक शख्स आया, 600 साल के बाद इस इंसिडेंट के, वो बता रहा है कि वो शुबा था। 600 साल के बाद एक शख्स आया, वो बता रहा है कि शुबा था। ठीक है, लेकिन 600 साल पहले जब अल्लाह ने मक्कारी की, उस वक्त जिन लोगों ने आंखों से देखा है और हाथों से वो डेड बॉडी उठाई है, वो बता रहे हैं और वो लिख रहे हैं। तो अल्लाह ने तमाम के तमाम यहूदो नसारा को बेवकूफ बनाया, और अल्लाह हंस रहा होगा प्रॉब्ली कि मैंने इनको बेवकूफ बना दिया, ईसा तो मरा ही नहीं, मैंने तो उठा लिया था। ये समझ रहे हैं यहूदो नसारा को। हाँ, यहूदों को, जो लोग ईसाई कौन है, जो नसारा हैं, जो ईसा को मानते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ईसा सलीब पे चढ़ा हुआ है, लेकिन वो तो शुबा था। और ये बात अल्लाह कब बता रहा है? 600 साल के बाद। यानी कि उनकी कम से कम 8 नस्लें मर चुकी हैं इस वक्त। 8 नस्लें पैदा हुई हैं और मर चुकी हैं। एवरेज एज 60 इयर्स लो, 70 इयर्स लो, 60 to 70। तो 8 नस्लों के बाद उस जगह से तकरीबन 2000 किलोमीटर डाउन साउथ, नीचे साउथ की तरफ, यानी कि अल्लाह ने गेम डाली मुंबई के अंदर,
ठीक है, और अल्लाह जाके बता रहा है पाकिस्तान में मुल्तान के अंदर। ये क्या बकवास है भाई? अल्लाह तूने मक्कारी की है मुंबई वो के भी अंदर। 500-600 साल के बाद एडम। हाँ, और फिर 600 साल गुजरने के बाद उसका जवाब दे रहा है मुल्तान के अंदर पाकिस्तान में। लाइक कितनी स्टूपिड बात है मेरे भाई। गौर करो आपको इस लग पे रहा शेख होगा, साहब, गौर करो। आपको देखो लग रहा होगा, सच्चाई, शेख लेकिन साहब सुनो, देखो सच्चाई इसके बावजूद क्रिश्चियनिटी में तौहीद के पर लोग थे। नहीं, आप टॉपिक ठीक है। चेंज कर रहे हैं शेख साहब, टॉपिक चेंज कर रहे हैं। पहले ये बात मक्कारी का बात ये discussion नहीं है, होने दो। लेकिन बात ये नहीं है कि Okay. ईसा अलैहिस्सलाम को सूले पे चढ़ाया गया या नहीं। नहीं, बात यही है, ये क्योंकि है ये आपकी जो आयत, नहीं भाई, जो लोग ये मानते हैं कि अल्लाह एक है, नहीं, ईसा doesn't अलैहिस्सलाम matter. सिर्फ एक Changing the भाई, topic. does not matter. Don't change the नबी topic. थे। आप आए थे भाई, चेंज कर दें नहीं topic नहीं आप। नहीं, नहीं, रुके आप पहले, pause मक्कारी करें, pause करें। मक्कारी किसको कह रहे हैं? मक्कारी की बात कर रहे हैं। ना अल्लाह ने मक्कारी मक्कारी की, किसको, और मक्कारी अल्लाह किसे किसको कहते साथ मक्कारी की? अल्लाह किसके साथ मक्कारी यहूद और की? नसारा देखिए, के साथ यहूद और मक्कारी नसारा किया। के साथ, यहूद और नसारा के साथ मक्कारी किया। नसारा के साथ जरूर नहीं है, नसारा के हैं? साथ मक्कारी नहीं हुआ। हुआ है? क्यों नहीं हुआ? नहीं ओके, कैसे ओके। नहीं हुआ? ज- जो मक्कारी देखा वो अकीदा रखा मक्कारी ना होगा। उन्होंने। हाँ, मक्कारी होगा जब उन्हें पता चला कि वो हाँ। सूले पे नहीं 600 चढ़ा। साल के बाद एक पता चला ना रे भाई। हाँ, जब पता चला तब मान लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कैसे मान 600 ले? साल तक मक्कारी है। साहिल एक सेकंड, साहिल एक सेकंड, साहिल एक सेकंड, देखिए। कैसे मान ले? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखिए हेलो हेलो, ये अकीदा की बात नहीं है। हेलो, अकीदा की अकीदा बात नहीं ये है, रखना रुको। चाहिए, अरे अकीदा भाई, ये सबर। रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम यार, सिर्फ ब्रेक एक के फेल नबी लगाओ। है। ओए, ब्रेक के फेल, सबर करो, सबर करो। तौहीद पे बाद में जाएंगे, मैं तुमसे तौहीद पे बात करूंगा, और ट्रस्ट मी, मैं तौहीद तुम्हारी कुरान से तबाह करूंगा। यकीन मानो, तौहीद मैं दिसंबर में तबाह बर्बाद कर चुका हूं। मेरी दिसंबर में 3 स्ट्रीम्स है तौहीद के ऊपर, और मैंने कुरान से तौहीद की वो वाट देखिए, लगाई है कि सुनो मेरा भाई, ज़बान सुनो कुछ सुनो भाई, कमजोर सुनो है, सुनो इसलिए सुनो। अच्छी तरह से अरे बात नहीं करता। यार, ओके ओके बोलता जाता, ओके ब्रेक ओके कैसे लगाना? ओके ओके। सो तौहीद पे भी बात नहीं है। अभी आपने आयत लाए थे मक्कारी की, मैं वो बता रहा हूं। अभी अल्लाह ने यहूद और नसारा के साथ वहां पे मक्कारी की। यहूद और नसारा दोनों देख रहे थे कि ईसा वहां पे सलीब पे चढ़ा हुआ है, दोनों देख रहे थे, हाँ, बिल्कुल देख रहे थे। बिल्कुल। तो हाँ, अल्लाह ने बिल्कुल। मक्कारी की, हाँ या ना? अल्लाह ने किसको साथ मक्कारी की? यहूद और नसारा के साथ और रोमन के यहू साथ, यहू जिन्होंने यहूद सलीब चढ़ाया। यहूद का जो लोग उसको मर रहे थे उसके साथ मक्कारी की, लेकिन यहूद और जो नसारा दोनों के साथ। दोनों के अच्छा, साथ वहां के नहीं जो है। नसारा लोग थे, अगर वहां का नसारा लोग को अल्लाह ताला ने इस बात पे यकीन लाने के लिए अगर जहन्नम में डाला होता तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये हेलो तो नहीं चलो हुआ। साबित करो कि अल्लाह ने इस बात पे उनको जहन्नम में नहीं डाला। कुरान से साबित कर दो। हाँ, कुरान में तो लिखा है, जैसे वराका बिन नौफल थे। वराका बिन नौफल का नाम मुझे कुरान में दिखा दो। नहीं है तो क्या? नहीं है, ओके, फिर उधर नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ। मेरा सिंपल सवाल ये है ना, कि अल्लाह ने ये तो शान नज़ुल में है ना। अगर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया था कि अरे वो लोग अरे बात की बात है, हेलो, अभी हम मकारी ऑफ अल्लाह की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने यहूदो नसारा और रोमन्स, 3 कौमें थी वहां पे, यहूदी थे, नसारा थे और रोमन्स थे। जो लोग बुरे थे उसके साथ मक्कारी हुआ था। अरे तो सबके साथ हुआ ना। अच्छा मुझे बताओ, उस वक्त सबके साथ तब होगा। ईसा अलैहिस्सलाम मर सकता है कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम मर अच्छा, सकता है? एक मिनट शेख साहब, ये मैंने हथियार निकाला है। मैं थोड़ा सा हमको समझ में आ गया है, मुझे और एडम साहब को, कि आपका वो लेवल नहीं है समझने उतना। मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ, ठीक है? कि हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि मेरा कमजोरी है कि आपको कोई नहीं, मैं आसान कर देता हूँ, वो कमजोरी भी आपकी दूर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे बताओ, आपके सामने एक शख्स आपके दोस्त को चूरा घोंपता है, ठीक है? खून निकलता है बहुत, और वो मर जाता है। आपने उसकी रग चेक की, यानी नस चेक की आपने, और वो मर चुका है, ठीक है? आपके लिए वो शख्स जो है वो जिंदा है या मुर्दा है? मुर्दा है। थैंक यू। और उसको मारा किसने? मुर्दा है। नहीं, इसको रुको ना, पहले गद्दारी कौरबे जो है वो तो मैं पहले साबित कर दूं, ठीक है? मुर्दा है। अच्छा, एक्चुअली सीन क्या हुआ था? उसको जो चूरी मारने वाला आया था,
वो उसका दूसरा दोस्त था, ठीक है। और चूरी, एक मिनट को था, और उसके कपड़े के अंदर एक बलून था जिसमें लाल रंग का फ्लूइड था। उस शख्स ने चाकू बलून पे मारी और लोगों को या आपको लगा कि वो खून है। उसने थोड़े देर सांस रोकने की एक्टिंग की। हाँ। ठीक है, मुझे बात पता चल गया। ओके, हाँ, रुको, पता नहीं चला, अभी रुक जाओ। आप जब वहां से चले गए, तो ये दोस्त और आपका दोस्त दोनों उठे, वहां से चले गए, ठीक है। अभी कौन सा बताओ, दोस्त? कौन सा दोस्त? जिसको मारा था, जो आपके सामने मर चुका था। हाँ, जो मेरे सामने मर चुका था, उसको कौन लेके गया? आप अपना चले गए, आपने जाके 10 लोगों को और बताया। सुनो, हाँ, कि वो मर आपने गया। जो देखा कि दोस्त मर गया है, और आपके जैसे जो 10 लोग देख रहे थे, उन्होंने और 100 लोगों को बताया कि भाई ये फलाना दोस्त को मेरा चाकू मार के हत्या कर दी गई, वो मर गया, ठीक है। लेकिन आप जाने के बाद ये जो आपका दोस्त है वो किधर दूसरी कंट्री में चला गया, ठीक है। अभी बताओ, जिसने ये पूरा काम किया, यानी आपका दोस्त और उसका दोस्त जिसने चाकू मारा था उसको, दोनों मिलकर ये आपको और आपने जितने लोगों को बताया उन सबको धोखा दिया या नहीं? जवाब। मैं किसने धोखा दिया? आपका दोस्त और उसका दोस्त जिसने ये पूरा दोनों ने मुझे धोखा दिया। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे धोखा दिया उन्होंने दुनिया को। अब बताओ, पर्पस क्या थे? पर्पस आप लोगों को चूतिया बनाना था यार। पर्पस था आप लोगों को बेवकूफ बनाना। एक मिनट रुको, आप लोगों को बेवकूफ बनाना, या फिर उसका कुछ दूसरा पर्सनल गेन था, इंश्योरेंस कंपनी में उसको अपने। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। रुको ना, पर्पस जो भी था, मसला ये है कि आपको जितने लोग देख रहे थे वो पूरा मंजर, और आप लोगों ने जितने को बताया, उन सबको धोखा दिया या नहीं दिया आपके दोस्त ने और उसके दोस्त ने? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये हो सकता कि आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि धोखा दिया है। हाँ, ये तो बोला, लेकिन तो अल्लाह धोखेबाज हुआ। मैं अगर बांग्ला में बोलता और कोई मुझे ट्रांसलेट कर देता तो ये बात आराम से हो सकता है। तो अल्लाह ने धोखा दिया ना, लेकिन आपको मुझे मैं अभी आपको बांग्ला का बंदोबस्त करता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। नहीं साहिल, जरूरत नहीं है ना, उसने जरूरत तो नहीं है वैसे। हाँ, आंसर कर दिया, जरूरत नहीं है इस वक्त। लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने तो देना होगा। नहीं, एक्सप्लेन क्या करना है? जब आपने कहा कि आपने जवाब दे दिया, धोखा दिया। दोनों पर्पस अलग है। पर्पस कुछ नहीं होता। अगर देखने वालों के लिए धोखा है। अगर ये होता, देखिए, अगर ये होता कि मेरे दोस्त को ही नहीं पता। अच्छा, अल्लाह का पर्पस क्या था? छोड़े, अल्लाह का पर्पस क्या था? अल्लाह का पर्पस ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त मरना नहीं है। पर्पस क्या था? वो तो पता है ना, अल्लाह ने उठा लिया, मरने नहीं दिया। ये तो पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखना है। ओ भाई, अरे भाई, ये तो बेवकूफी है ना। उसको जिंदा रखा, ये हमें पता लग गया। पर्पस क्या था वो बताओ। वही था यार, वही था पर्पस, वही था कि उसको जिंदा रखना है। अरे पर्पस क्या था उसको जिंदा रखने का? जिंदा रखने का पर्पस, ईसा को जिंदा रखने का पर्पस क्या था? पर्पस किसी भी हो, पर्पस किसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एग्जैक्टली थैंक यू। एक मिनट शेख साहब, ना, जिंदा रखने की पर्पस। म्यूट, थैंक यू सो वेरी मच। कहता पर्पस देखो, और अब कहता है पर्पस कोई। और मैंने थोड़ी देर पहले यही स्टेटमेंट बोला था। रुको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट एडम साहब दिया था कि आपका और आपके दोस्त का पर्पस कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन धोखा आप लोगों को वो धोखा दिया है, क्योंकि आप और जितने लोग देखेंगे
जिन्होंने सुना, आपने जिसको बताया, उन सब ने अकीदा यही बनाया कि आपका दोस्त मर चुका है। थैंक यू। तो धोखेबाजी तो हुई है। और जब आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हो तो अल्लाह की धोखेबाजी को क्यों नहीं मानते हो आप लोग? ये कैसी जिद है आप लोगों की? और साहिल इमेजिन करो, अल्लाह अपने मुंह से अपने आप को बूस्ट कर रहा है कि उन्होंने मकारी की, मैंने मकारी की और मैं सबसे बड़ा मकार हूं, और अल्लाह इस पे बूस्ट कर रहा है, मैं हूं सबसे बड़ा मकार, देखा मैंने मकारी कर दी, मैंने मकारी कर दी, मैंने मकारी कर दी। यार सीरियसली 5वीं क्लास के बच्चे नहीं होते? देखिए मेरे बात को गलत तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैंने जस्ट ये बोला कि अल्लाह ने गलत तरीके से, सुनो, बहुत शुक्रिया एडम, ये हमारी हर बात एक्चुअली बोल रहे हैं। ये कह रहे कि मेरी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, जिस तरीके से अल्लाह ने गलत एग्जांपल सेट किया एग्जैक्टली लोगों को गलत दिखा के, वैसे ये कह रहे कि हम इनके साथ कर, लेकिन हम इनके साथ ऐसा नहीं कर रहे। हम तो जो हक है, जो सच्चाई है, वो बता रहे। तो शेख महबूब साहब, वैसे भी ये डिस्कशन आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। कंप्लीट नहीं किया। आपके पास 1 मिनट है सर। ना आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई आपके टाइम दिया, बोले क्या बोलना है? मैंने बोला जिंदा रखने की पर्पस के कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा रखा ये है पर्पस। उस वक्त मरना नहीं था। सिंपल सी बात है। इसे नासरा को भी कोई प्रॉब्लम ये कैसे प्रॉब्लम हुआ भाई जिंदा रखा? वो बेवकूफ बने 600 साल तक, और 600 साल के बाद भी बेवकूफ बने। और बताएं क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये, अगर उसे पता चलता उस वक्त पता चलता, देखिए अगर उसको पता चलता कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरा तो उसको खुशी हुआ था। खुशी नहीं हुआ। शेख मोहम्मद सुनो, कुरान के बाहर ना कुछ किताबें हैं, ठीक है, उनका भी मुतालिया कर लो, ठीक है। मदरसे में खाली ना रहो, मदरसे के बाहर भी जाओ। हर एक चीज जो झूठ के ऊपर मबनी होती है ना, और झूठ बहुत बड़े लेवल के ऊपर चला जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा झूठ क्यों ना हो, तो आपके कुरान से बाहर भी कुछ किताबें उन्हें पढ़ लो और आपको पता लगेगा कि छोटा सा झूठ कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा इंपैक्ट होता है उसका। लेट अलोन कि आप इतना बड़ा झूठ कर रहे हैं कि आपने किसी आम शख्स की शक्ल ईसा जैसी बना के सलीब पे चढ़ा दिया, और पूरे यहूद और नसारा को फील हुआ कि यार ईसा सलीब पे चढ़ा है। उसके बाद 600 साल बाद एक अनपढ़ जाहिल उठा मक्का मदीना के पास से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर, और वो आके बताया कि नहीं ईसा मरा नहीं था। तो मेरा मतलब है कौन सा ईसा को मानने वाला बंदा होगा जो कहेगा कि मैं मान लूंगा, जबकि उस वक्त के जितने भी तारीखदान हैं वो कह रहे हैं कि ईसा मरा। रोमन्स हिस्टोरियंस लिख रहे हैं कि हमने एक बंदा था जिसका नाम था यशुआ, जो कि यहूदी था, उसको हमने सलीब पे चढ़ाया। रोमन हिस्टोरियन लिख रहे हैं, यहूदी लिख रहे हैं, तालमूद के अंदर लिखा हुआ है कि हमने एक बंदा था उसका नाम था यशु, उसको हमारे फाइनली सलीब पे चढ़ाया क्योंकि उसने खुदाई का दावा दिया था। ये यहूदी लिख रहे हैं तालमूद के अंदर। रोमन हिस्टोरियंस लिख रहे हैं कि रोमन प्रीफेक्ट पायलट ने जिन लोगों को सलीब क्रूसिफाई करवाया उनमें से एक यशुआ नाम का बंदा भी था उस इलाके में। जितने भी वहां पे क्रिश्चियंस हैं वो इस चीज को मानते हैं कि हमने अपनी आंखों से, हमारे बाप दादाओं ने अपनी आंखों से यशुआ को सलीब चढ़े हुए देखा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि 600 साल के बाद 2000 किलोमीटर दूर एक बंदा आके कहे कि नहीं वो तो सिर्फ एक भंड था, अल्लाह ने गेम डाली थी, कौन मानेगा? तुम जैसे जाहिलों के अलावा कोई नहीं मानेगा। That's it. Thank you so very much. मैं एक दो मिनट बोल सकता हूँ? नहीं, फाइनल स्टेटमेंट आपको 30 सेकंड में। आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, लोगों को फैसला लेने दीजिए, वरना ये डिस्कशन खत्म ही नहीं होगा क्योंकि वो सर्कल में जाएगा, ठीक है। हमको और लोगों से भी बात करना है, एक्चुअली हमें एक्चुअल टॉपिक पे बात करना है, लेकिन एडम साहब के बोलने पे मैंने आपको स्पेशल परमिशन दी इस तरफ आने की। फाइनल स्टेटमेंट आपका 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए, 10-20 सेकंड का। मेरा फाइनल स्टेटमेंट ये है कि कुछ गलती नहीं होता। जैसे आपको कोई पार्ट्स छीन लेता है, फिर आप उससे छीन लेता है, तो वो छीन लेना गलत नहीं है। तो मेरे बात उस आयत पे यही था कि अम्ब एक चोर है और मैंने चोर से चोरी, यार एक चोर ने मेरी चोरी की और मैं चोर के घर जाके चोरी कर लूं तो मेरे चोरी की सजा नहीं होगी। मैंने वो नहीं बोला। एग्जांपल है, तुमने क्या मैंने नहीं बोला आप उसे छीन लो। और क्या छीन चोरी होती है, ये डाका होता है, और क्या होता है? छीन डाका नहीं है। मेरे पास कोई छीन लेगा यार, अपने घर जा यार, बेवकूफ है तू, सॉरी। अरे शेख साहब सुनो, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना फाइनल पॉइंट रख दिया, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। बाकी भी जो दूसरे टॉपिक्स होंगे वो जरा टॉपिक पे तैयारी करके फिर आप जुड़ना, ठीक है शेख साहब? बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। किसने चलाया? तो
नहीं, लेकिन मैं शेख साहब को रियली अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट उन्होंने तो कुछ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए।